हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक। और आधुनिक भारत का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कुछ एक ना एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। ठीक। तो इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिस्कस करने से पहले इससे पहले एक टॉपिक है और दैट इज प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। ठीक। जब अंग्रेजों का भारत पे राज था तो जो अ, अ, भारत के जो क्रांतिकारी थे इनके द्वारा कई एक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए। तो उन संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम 1857 की क्रांति डिस्कस करेंगे। ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा जो 1838 ईस्वी में स्थापित भारत की प्रमुख भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी। ठीक। तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी और इसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। 1838 में स्थापना की गई थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ठीक। तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1848 में भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक। याद कर लेना, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था दैट इज लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। ठीक। आगे बात करें वर्ष 1867 ईस्वी में, तो 1867 ईस्वी में जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत संघ दैट इज इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे और ये थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ठीक। बर्खास्त किया गया था, हटा दिया गया था। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। और ये प्रथम भारतीय थे। ठीक। आगे बात करते हैं। तो आगे बात की जा रही है राजनीतिक सुधारों। क्या? राजनीतिक सुधारों को लेकर जो है विरोध करने वाले पहले भारतीय थे और ये थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था जो है किसे माना जाता है? ये आपका इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है लंदन में की गई थी। ठीक। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है आपकी इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। ठीक। देखो आगे यहाँ बात की जा रही है कांग्रेस की स्थापना। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है ना, तो उससे पहले भारत में कई एक संस्थाएं स्थापित की जा चुकी थी। तो उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ठीक। जैसे बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना प्रथम राजनीतिक संस्था थी, ठीक है ना, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1838 में और कलकत्ता में। ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें विलियम एडम्स के द्वारा स्थापना की गई थी 1839 में कलकत्ता में। इसके बाद बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, तो ये इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव के द्वारा 1851 में कलकत्ता में की गई थी। ठीक। नेक्स्ट है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। ठीक। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्या? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गजलू नरसू चेट्टी के द्वारा 1852 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में की गई थी। और पूना सार्वजनिक सभा। क्या? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी। क्या? गणेश वासुदेव जोशी और एम.जी. रानाडे के द्वारा जो 1870 ईस्वी में पूना में की गई थी। ठीक। क्या? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी और एम.जी. रानाडे द्वारा 1870 में मथुरा पूना में की गई थी। और इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 ईस्वी में लंदन में की गई थी। ठीक। आगे बात करें इंडियन एसोसिएशन की, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। और नेटिव प्रेस एसोसिएशन। क्या? नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1877 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। और नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। क्या मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चालू और वीर राघवाचारी के द्वारा 1884 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। और नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब और जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है अंबेडकर ने। क्या अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता है एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष आपका बम्बई में किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है और आगे यहाँ दे सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था। ठीक, लेकिन जो है पुणे में एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग, और प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण जो है पुणे में कैंसिल करके प्रथम अधिवेशन जो आपका बम्बई में किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। प्रस्तावित था पुणे में, बीमारी फैल गई तो वहाँ से कैंसिल करके फिर बम्बई में। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ठीक, स्वराज को जो है राष्ट्रीय मांग। क्या स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था आपका दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, और देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और ये किया था दयानंद सरस्वती ने, और स्वराज को जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था। तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और इस समय जो भारत का वायसराय था और इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या था, लॉर्ड डफरिन। ठीक, आगे बात करते हैं कांग्रेस को जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक किसने उड़ाया था। ठीक, तो ये जो मजाक उड़ाने वाला था यही डफरिन था और डफरिन के समय ही देखो रीजन क्या था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब मात्र 78 लोग थे, नहीं 78 या 72 इतने लोग थे, इन्होंने जो है भाग लिया था। ठीक, इसीलिए डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था और बोला था कि कांग्रेस जो है यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही लोग जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो है भारत को आज़ादी मिली। ठीक, बात करते हैं प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था। सभी को पता है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है इन्होंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दो। ठीक, संघ को हटा दिया और इसे कांग्रेस नाम दे दिया। ठीक, और तब से अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और ये सुझाव था दादा भाई नौरोजी का। ठीक, आगे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति की आरोप लगाया था ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। ठीक, लाल बाल और पाल का त्रिगुट का कौन सा नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और बाल गंगाधर तिलक को जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ठीक, आगे बात की जा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर लूँगा। ये जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे, लेकिन जो है जब
1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। उस समय बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक, अंत में यहाँ पे क्या रहा है, यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल या वर्ष के अंत में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, और ये बात जो है बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्यों के बारे में। जैसे बात करें, प्रथम अध्यक्ष थे, आपको पता है WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपको पता है बदरुद्दीन तैयब थे। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ठीक है ना। और प्रथम जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, यहाँ पे लिखा नहीं है, वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला थी, आपको पता है सरोजिनी नायडू। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, और यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। ठीक, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहूँगा। ठीक, ये बात लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक, कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय ये उपस्थित नहीं थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1924 के अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी बेलगांव कर्नाटक में। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस की केवल एकमात्र एक बार अध्यक्षता की थी बेलगांव कर्नाटक में। ठीक, और ये समय था 1924 में। आगे बात करते हैं वर्ष 1938 में। कब? वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ये आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एंड आगे बात करें तो वर्ष 1938 के बाद अगले साल 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था, और किसे अध्यक्ष चुना गया था? ये जो है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यहाँ पे कहानी क्या हुई थी, 38 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है ना। फिर जो है ये आपका 1939 में दोबारा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने की बात की तो दोबारा भी जो है चुनाव हुआ, और उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, और सुभाष चंद्र बोस को जो है आपका अध्यक्ष चुन लिया, अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है ना, जीत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो है, और ये 39 वाला मध्य प्रदेश त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है ना, इसलिए इसको जो त्रिपुरी संकट बोलते हैं। इनके विपक्ष में एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। महात्मा गांधी को बुरा लगा क्योंकि वो हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस वो जीत गए थे। ठीक, तो उस केस में जो है यहाँ थोड़ा विवाद हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद। ठीक है ना, और उसके बाद जो है अध्यक्ष चुने गए थे, वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, और उसी के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी की स्थापना की थी, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, आगे बात की जा रही है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। ठीक, आगे बात की जा रही है महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता के समय, ठीक है ना, स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके थे JV कृपलानी। ठीक, आगे बात करते हैं किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था लगातार 6 वर्ष तक। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं इनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। ठीक, अंत में पढ़ ही लिया, यदि हम साल के अंत में एक बार टर्राएंगे तो ये भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये इसलिए कहा था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि जो अधिवेशन साल में एक बार होता था, ठीक है ना, और तभी ये लोग स्वतंत्रता के बारे में और बाकी प्लानिंग के बारे में बात करते थे। उससे पहले ये कोई बात नहीं करते, इसीलिए ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सारे अधिवेशन नहीं दिए गए, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बात की गई है। ठीक, प्रथम अधिवेशन पता है आपको बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी जो है, WC बनर्जी, बेमेश चंद बनर्जी, ठीक है ना, इन्हीं का नाम है। ये जो अध्यक्ष रहे थे और इसमें जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है ना, इसका जो प्रारंभ में इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था, सभी को पता है। ठीक, हालांकि अभी हम बात भी कर चुके हैं, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और इसमें जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 जो है प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक, 1886 की बात करें, कलकत्ता में हुआ था और प्रथम जो पारसी अध्यक्ष थे ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। और नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक, किसका? नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तत्कालीन वॉयसरॉय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। ठीक, आगे बात करें 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में के बारे में, तो ये जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले जो है आपके अध्यक्ष बने थे। ठीक, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, इसके बारे में जो विशेषता है, ये जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में पहली बार जो लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक, जब अंग्रेज जॉर्ज यूले अध्यक्ष बना था, ठीक है ना, और उसी समय जो है लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक, 1890 की बात करते हैं, कलकत्ता में हुआ था और फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला जो है स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। आगे बात करते हैं 1896 कलकत्ता में, ठीक है ना, और ये जो है रहमतुल्लाह एम सयानी अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी और इन्हीं के समय जो है पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक, नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें 1905 बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई थी और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। ठीक, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। ठीक, और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज सुशासन शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के मंच से प्रथम बार किया था। ठीक, 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष जो है अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है ना, और नरम दल और गरम दल के बीच में। ठीक, 1911 में कलकत्ता में हुआ था बिशन नारायण धर। 1911 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन और बिशन नारायण धर जो अध्यक्ष थे और पहली बार जन गण मन गाया गया था और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। ठीक, याद कर लेना, 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे, ठीक है ना, और इस समय जो प्रथम बार जन गण मन गाया गया था, ठीक है ना, और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध भी किया गया था। ठीक, वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और इसी समय जो 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ था, ठीक है, और वही इसमें जो मिल गए थे। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है, तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा। ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक, 1917 की बात करें, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, याद कर लेना, और इसकी अध्यक्ष जो इन्हीं बेसेंट थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को जो है कांग्रेस ने फहराया था। किसने? सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने फहराया था। 1920 की बात करें, 1920 का नागपुर में अधिवेशन हुआ था। सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में जो है अनुमोदन किया था। ठीक, आगे बात करते हैं 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे और बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है और एक बार ही महात्मा गांधी पूरे जीवन काल में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1924 में। ठीक, एकमात्र
अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता की थी गांधी ने। 1925 में मद्रास में हुआ था। और S.A. अंसारी, क्या S.A. अंसारी जो है ये आपके अध्यक्ष थे, ठीक। इसमें आगे बात की जा रही है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन के जो है बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक। आगे बात करते हैं 1929 में जो है लाहौर में 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था और जवाहरलाल नेहरू जो है आपके अध्यक्ष थे, ठीक। और पूर्ण स्वराज की मांग की गई और प्रति वर्ष जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई थी, ठीक। 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके जो है अध्यक्ष थे और इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसी वर्ष से 26 जनवरी को जो है प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आगे बात करते हैं 1931 के बारे में। कराची में अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया, ठीक। तो 1931 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, सॉरी कराची में अधिवेशन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक। और जो है आपका गांधी इरविन समझौता इसी दौरान हुआ था, ठीक, 31 में। आगे बात करते हैं 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को जो है ये भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, ठीक। 1937 की बात करें तो ये फैजपुर में हुआ था, ठीक। और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक। और प्रथम जो है प्रथम अधिवेशन में जो गांव में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन प्रथम बार जो है गांव में हुआ था, ये फैजपुर अधिवेशन है, ठीक है, गांव में हुआ था, 1937 हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुए थे, ठीक। अब बात करते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की और ये आपका जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे और सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। और बात करें 1940 की तो 1940 में जो है रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष हुए थे, ठीक। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो लगातार 6 वर्ष तक इसके अध्यक्ष पद पर बने रहे थे, मतलब 40 से और अगले 46 साल मतलब 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और लगातार यही अध्यक्ष बने रहे थे, ठीक। आगे बात करते हैं 1946 में मेरठ में हुआ था, ठीक। और इसमें जो है आचार्य JV कृपलानी अध्यक्ष थे और यहाँ पे बात की जा रही है आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे, कौन, JV कृपलानी, मेरठ में हुआ था, ठीक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में जो है बदरुद्दीन तैयब, फिरोज मेहता और जो KT तेलंग से सहयोग से हुआ था। देखो यहाँ पर एक चीज़ गलत लिखी गई है, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो 1925 की बात की गई है, 1925 ये मद्रास 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, आपको पता होगा। और इस समय प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिनका नाम था आपका सरोजनी नायडू। तो ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये जो मद्रास अधिवेशन है ये कहीं अंत हुआ होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, ठीक।